हेलो फ्रेंड्स, आप सबका कक्षा 9 विज्ञान विषय के अध्याय 3 परमाणु एवं अणु के ऑब्जेक्टिव्स की इस क्लास में हार्दिक स्वागत है। हमने चैप्टर 1 और 2 के जितने भी महत्वपूर्ण एमसीक्यू थे उनकी चर्चा कर ली थी। आज की इस क्लास में हम अध्याय 3 के जितने भी महत्वपूर्ण एमसीक्यू है उनकी चर्चा करेंगे। तो चलिए क्लास हम शुरू करते हैं। देखें, पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, वो है डाल्टन के अनुसार परमाणु कैसा था। तो डाल्टन के अनुसार जो परमाणु था वो अविभाज्य था। अगला, 18 ग्राम जल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है। देखो सूत्र क्या होता है, H2O यानी 2 हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का 16, टोटल कितना होता है 18। तो इसमें ऑक्सीजन का जो मात्रा है वो कितनी है, तो वो आपकी 16 ग्राम है। अगला, यौगिक X और Y की संयोजकता है, X और Y की संयोजकता कितनी है, 3 और 4 है। तो उससे निर्मित यौगिक का अणुसूत्र कैसे होगा, तो ऐसे लिखेंगे इसको, तो Y3 और X4 यानी कि Y3X4। ठीक है, ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न, 1 मोल क्लोरीन गैस का द्रव्यमान कितना होता है, तो 35.5 ग्राम होता है। जल में कितना प्रतिशत हाइड्रोजन है। देखो जल H2O कितना, इनका द्रव्यमान का अनुपात कितना है, 2 और 16। और जब इसका हम परसेंट निकालते हैं तो हाइड्रोजन का जो परसेंट आता है वो आता है 11.1 और जल का कितना, हाइड्रोजन का कितना है 11.1 और ऑक्सीजन का कितना आता है 89.9%। ये आप याद रखेंगे। ठीक है। अगला, जल के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के भार का अनुपात कितना होता है, तो H2O कितना होता है 2 और 16। तो इसको काटेंगे तो अनुपात कितना आएगा, 1:8। ऑप्शन बी सही है। अगला, कौन सा तत्व मुक्त परमाणु के रूप में पाया जाता है। तो इनमें से जो ऑर्गन है जिसे हम अक्रिय या निष्क्रिय गैस कहते हैं वो सब मुक्त परमाणु के रूप में पाई जाती है। 5 मोल H2O का द्रव्यमान कितना होगा। देखो 1 मोल का कितना होता है 18 ग्राम, तो 5 का कितना हो जाएगा, 5 से गुणा कर दो, 18 पंजे 90 ग्राम। 1.8 H2O में अणुओं की संख्या कितनी है, तो अणुओं की संख्या किसके बराबर होती है, आवोगाद्रो संख्या के बराबर होती है, यानी कि ये ऑप्शन डी 6.022 गुणा 10⁻23। ठीक है, यहाँ पर ये 23 ऊपर होना चाहिए था, ये हो जाएगा। अगला, कार्बन डाइऑक्साइड के सभी नमूनों में कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड के सभी नमूनों में कार्बन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात हमेशा 3:8 रहता है। यह किस नियम के अनुरूप है, तो यह स्थिर अनुपात के नियम के अनुरूप है। तत्व के वे सूक्ष्मतम कण जो मुक्त रूप से नहीं रहते हैं किंतु सभी रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं क्या कहलाते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें परमाणु कहा जाता है। निम्न में से कौन एक परमाणुक अणु के रूप में रहता है, तो जो ऑर्गन है वो एक परमाणुक अणु के रूप में प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। अगला, तत्व ए और बी की संयोजकता 3 और 2 है, ए और बी की संयोजकता 3 और 2 है, तो इससे बनने वाले यौगिक का सूत्र क्या होगा, तो B3 और A2 होगा। B3 और A2 ऑप्शन बी सही है। अगला, सोडियम फॉस्फेट का अणुसूत्र क्या होता है, तो Na3PO4 क्या होता है, Na3PO4 होता है आपके सोडियम फॉस्फेट का अणुसूत्र। सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 है, तो 1 ग्राम सोडियम में कितने परमाणु होंगे, तो 1 ग्राम सोडियम में जो परमाणुओं की संख्या है वो ऐसे निकालेंगे 100/23 गुणा आवोगाद्रो संख्या। ठीक है, ये ऐसे निकालेंगे और इसका मान कितना आएगा 2.618 गुणा 10⁻22 आएगा। ठीक है, और इसके रिलेटेड मैंने जो सूत्र बताए थे वो सूत्र भी आप चाहे तो याद कर ले। देखो मैं यहाँ पर साइड में लगा लेता हूँ सूत्र। ये सूत्र सारे मैंने चैप्टर की व्याख्या के दौरान बहुत अच्छे से पढ़ाए थे, है ना। मोलों की संख्या, मोल की संख्या, परमाणु का प्रतिशत, ये सारे सूत्र मैंने चैप्टर की व्याख्या के दौरान बहुत अच्छे से उदाहरण के सहित समझाए थे। तो अगर आपको ऐसे प्रश्नों में दिक्कत आ रही है तो आप जाके व्याख्या वाली क्लास जरूर देख ले ताकि आपके सभी प्रश्नों का डाउट क्लियर हो सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कैल्शियम फॉस्फेट का सूत्र क्या होता है, कैल्शियम फॉस्फेट का सूत्र क्या है, तो कैल्शियम फॉस्फेट का सूत्र है Ca3PO4 ये सूत्र है कैल्शियम फॉस्फेट का। अगला, 9 ग्राम जल में ऑक्सीजन की कितनी मात्रा होती है, 9 ग्राम जल में ऑक्सीजन की कितनी मात्रा होती है वो आपको बतानी है। तो देखो 18 ग्राम में कितनी होती है, 18 ग्राम में होती है 16 ग्राम ऑक्सीजन। इसके आधे में कितनी हो जाएगी, तो 16 के आधी कितनी हो जाएगी, 8 ग्राम। अगला, 1 ग्राम H2 के साथ पूर्णतः संयोग कर जल निर्मित करने के लिए कितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है,
तो उसके लिए कितनी चाहिए आपको, उसके लिए 8 ग्राम। देखो H2O यहाँ पर H है वो कितने ग्राम है, 2 ग्राम है। अगर ये 2 ग्राम है तो 16 चाहिए ऑक्सीजन, अगर 1 होगा तो ऑक्सीजन कितनी चाहिए, 8 चाहिए। यानी कि जल बनाने के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का जो रेशियो है वो सदैव 1:8 होना चाहिए। अगला, कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना है, तो कार्बन के एक परमाणु का जो द्रव्यमान है वो 4.215 गुणा 10⁻³ ग्राम है। ठीक है। अगला, फ्लोरीन का संकेत क्या है, तो फ्लोरीन का संकेत F है। निम्न में से कौन नोबल गैस नहीं है, तो जो नाइट्रोजन है वो नोबल गैस नहीं है। बाकी हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडोन ये सारी ही नोबल या उत्कृष्ट गैस है। बोरॉन का संकेत क्या होता है, बोरॉन का संकेत B होता है। अगला, निम्न तत्वों में से कौन द्विपरमाणुक नहीं है, तो जो फास्फोरस है वो द्विपरमाणुक नहीं है, क्योंकि इसकी परमाणु संख्या कितनी पाई जाती है, 15, यानी कि 2, 8 और ये कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, इस कारण ये द्विपरमाणुक नहीं है। अगला, किसी तत्व की संयोजकता, संयोजकता क्या कहलाती है, उसके संयोग करने की क्षमता। सही है। हाइड्रोजन परमाणु की वह उस संख्या द्वारा व्यक्त की जाती है जिससे तत्व के एक परमाणु संयोग करता है। सही बात है। तत्व के परमाणु की 72 कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है। सही बात है। इन्हें तीनों ही कथन सत्य है। निम्न में से कौन द्विसंयोजी तत्व है, तो जो मैग्नीशियम है वो द्विसंयोजी तत्व है, क्योंकि इसकी परमाणु संख्या 12 है, यानी कि 2, 8 और 2। ठीक है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी अन्य तत्व के साथ संयोग कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन 2 प्रकार के ऑक्साइड बनाता है, तो जो कॉपर है आपका वो 2 प्रकार के ऑक्साइड का निर्माण करता है। वैसे वास्तव में ये 4 प्रकार के ऑक्साइड का निर्माण भी करता है। रासायनिक संयोग के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था, तो ये ऑप्शन सी यहाँ पर कुछ गलत प्रिंट हो गया है। तो वो कौन थे, वो थे लेवोजिए और प्राउस्ट। कौन थे, लेवोजिए और प्राउस्ट। इन 2 वैज्ञानिकों ने रासायनिक संयोग के नियम का प्रतिपादन किया था। अगला, रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सर्जन होता है न ही विनाश होता है। ये कौन से नियम को बताता है, तो ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम को परिभाषित करता है। किसी भी स्रोत से प्राप्त कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात 3:8 होता है। ये कौन से नियम के अनुकूल है, तो ये स्थिर अनुपात के नियम के अनुकूल है। आवोगाद्रो संख्या का मान कितना होता है, तो 6.022 गुणा 10⁻23। ठीक है, 10⁻23। आगे, मीथेन भार के विचार से कार्बन और हाइड्रोजन का अनुपात क्या है। मीथेन का सूत्र होता है CH4, तो ये कितना होगा, 12 और 4, यानी 3:1। ठीक है। अगला, एक बूंद जल में कितने अणु हैं, जबकि एक बूंद जल का भार 0.05 ग्राम है। तो इस स्थिति में अगर हम एक बूंद जल में अणुओं की संख्या की गणना करेंगे तो वो होगा 1.67 गुणा 10⁻21। कितना होगा, 1.67 गुणा 10⁻21। ठीक है। चलिए, ये प्रश्न मैंने पहले सॉल्व करा दिए हैं। अगर आपको फिर से किसी प्रकार के प्रश्न में किसी प्रकार का कोई डाउट आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बता दें, मैं इसकी फिर से अलग से क्लास बना दूंगा। ठीक है, आप टेंशन ना लें बिल्कुल। मैंने पहले चैप्टर की व्याख्या के दौरान ऐसे प्रश्न बहुत सारे हल करा रखे हैं। आगे, प्रयोगशाला में निर्मित CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन के अनुपात के क्या होगा, वो तो बराबर ही होगा। ठीक है, CO2 चाहे प्रयोगशाला में हो या चाहे CO2 वायुमंडल में हो, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच जो अनुपात है 3:8 वो हमेशा क्या होगा, समान ही होगा। अगला, किसमें अधिक परमाणु होंगे, 100 ग्राम तांबा में या 100 ग्राम सोडियम में। तो जो 100 ग्राम सोडियम है उसमें परमाणु की संख्या अधिक होगी। कैसे निकालेंगे, तो 100/23 ये क्या है, सोडियम का परमाणु क्रमांक है, बट गुणा आवोगाद्रो संख्या। ठीक है, गुणा आवोगाद्रो संख्या ये हो जाएगी। और इसी तरह तांबे के लिए निकालेंगे तो 100 बटा तांबे का जो द्रव्यमान है वो गुणा आवोगाद्रो संख्या। तो इसमें हम जब हल करेंगे तो सोडियम के परमाणुओं की संख्या है वो ज्यादा आएगी। अगला, सोडियम और सल्फेट के संकेत क्या है, तो सोडियम का Na है, सल्फेट का S है। आगे, टीन और लेड के संकेत क्या है, तो टीन और लेड के संकेत क्या है, तो ये ऑप्शन डी होगा, टीन और लेड का। टीन का Ti है, लेड का Pb है। अगला, परमाणु द्रव्यमान इकाई क्या है, तो कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान का जो 12वां हिस्सा है वो क्या है, एक परमाणु द्रव्यमान इकाई के रूप में परिभाषित है। 100 ग्राम सोडियम और 100 ग्राम लोहा में किसमें परमाणु की संख्या अधिक होगी, तो सोडियम में। कैसे निकालेंगे, 100 बटा सोडियम का परमाणु द्रव्यमान जो द्रव्यमान है वो 23 गुणा आवोगाद्रो संख्या। ठीक है, इसी तरह लोहा का निकालना है तो 100 बटे में लोहा Fe
Fe 26 पे आता है, द्रव्यमान लगभग 52 के समथिंग होता है, देख लेना एक बार, गुणा अवोगाद्रो संख्या। तो इसको जब हल करोगे तो सोडियम में परमाणु की संख्या अधिक आएगी। एसटीपी पर किसी गैस के एक मोल का आयतन कितना होता है, सब जानते होंगे, 22.4 लीटर होता है। सही कथन को चुने, कोई परमाणु स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता, परमाणु की त्रिज्या माइक्रोमीटर में मापी जाती है, दोनों ही गलत है, परमाणु की त्रिज्या नैनोमीटर में मापी जाती है, और परमाणु स्वतंत्र रूप से रह सकता है। परमाणु इतने सूक्ष्म होते हैं कि उन्हें किसी भी तकनीक से देखा नहीं जा सकता, गलत है। आधुनिक तकनीकों की सहायता से परमाणु को देखा जा सकता है, यह कथन सही है। सोडियम सल्फेट का अणु सूत्र क्या है, तो सोडियम सल्फेट का सूत्र है Na2SO4, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। अगला, लोहा और चांदी के संकेत क्या है, तो लोहा को सब जानते होंगे फेरस कहते हैं, चांदी को Ag कहते हैं। अगला, अमोनिया और अमोनियम क्लोराइड में नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी है, अमोनिया क्या है NH4 नहीं NH3 अमोनिया है, और अमोनियम क्लोराइड क्या है NH4Cl। इन दोनों में नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी है, तो 3 और 4 है। कितनी है, 3 और 4। मानक ताप एवं दाब पर किसी गैस के एक मोल का आयतन कितना होता है, अभी बताया मैंने, 22.4 लीटर। सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 है, 46 ग्राम सोडियम में मोलों की संख्या कितनी है, देखो 43 में 1 ग्राम होता है, 1 मोल होता है, तो 46 में कितना हो जाएगा, 2 मोल हो जाएगा, क्योंकि 43 का डबल क्या है, 46 है। निम्नलिखित में से कौन चतुष्परमाणुक अणु है, तो जो SO3 है आपका, वो क्या है, वो एक प्रकार का चतुष्परमाणुक अणु है। कैसे, क्योंकि इसमें 1 सल्फर है और 3 ऑक्सीजन है ना, 1 सल्फर 3 ऑक्सीजन, टोटल जुड़े तो कितने हो गए, 4 परमाणु। किसी पदार्थ के अणु में विद्यमान परमाणुओं की संख्या क्या कहलाती है, उसकी परमाणुकता कहलाती है। अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी है, देखने से पता चल रहा है हाइड्रोजन 3 जुड़े हुए हैं, यानी 3 है। एथेनोइक अम्ल का अणु सूत्र C2H4O2 है, तो इसका सरल सूत्र क्या है, तो क्या होगा, CH2O होगा। ठीक है। अगला, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट में अणु में कितने परमाणु हैं, तो देखो 1 2 और 3 और 2 5। अगला, 3 ग्राम H2 के पूर्णतः जल में परिवर्तित होने के लिए कितने ग्राम O2 चाहिए, देखो 1 ग्राम H2O, यहाँ पर 2 ग्राम के लिए 16 चाहिए, यानी 1 ग्राम के लिए 8 चाहिए, तो 3 ग्राम के लिए कितना चाहिए, डबल कर लो, 8 का 3 गुना 24 ग्राम चाहिए। अगला, निम्न में से कौन प्रकृति में परमाणु के रूप में उपस्थित है, तो जो अक्रिय गैस है ऑर्गन वो। जल के एक अणु में परमाणुओं की संख्या कितनी है, तो H2O, 2 हाइड्रोजन के 1 ऑक्सीजन का, टोटल 3 परमाणु हैं। 600 BC में किस दार्शनिक ने, यानी 600 ईस्वी या शताब्दी में किस दार्शनिक ने 600 शताब्दी में किस दार्शनिक ने सर्वप्रथम परमाणु शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था, तो महर्षि कणाद ने किया था। एसटीपी पर किसी गैस के एक मोल का आयतन क्या होता है, 22.4 लीटर होता है। 2 या 2 से अधिक परमाणुओं से बना सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र रूप से रह सकता है क्या कहलाता है, जो स्वतंत्र रूप से रह सकता है क्या कहलाता है, तो वो आपका अणु कहलाता है, जो 2 या 2 से अधिक परमाणु से मिलकर बना होता है। ठीक है। अगला, परमाणु की त्रिज्या किस यूनिट में मापी जाती है, तो नैनोमीटर में मापी जाती है। चांदी और सोना के संकेत क्या है, तो चांदी का Ag है और सोना का क्या है, Au है। HNO3 नाइट्रिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान कितना है, तो इन तीनों का द्रव्यमान आप जोड़ लो, 1 नाइट्रोजन का कितना होता है 14 और ऑक्सीजन का कितना होता है 16 का 3 का कितना हो गया 48, 48 और 15 कितना हो गया 63। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 का परमाणु हीलियम 4 के परमाणु से कितना गुना भारी है, देखो ये 4 है ये 16 है, कितना गुना भारी है, तो 4 गुना भारी है। अगला, क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान 33.5 ग्राम है, तो उसके एक परमाणु का द्रव्यमान कितना है, तो एक परमाणु का द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, जो सूत्र है परमाणु का, परमाणु द्रव्यमान को ज्ञात करने का, उस सूत्र की मदद से, जो मैंने अभी पीछे बताया था, वो सूत्र आप लिख लें और उसकी मदद से हल करें, तो उसका आंसर आएगा 5.83 गुणा 10⁻³ ग्राम आएगा। अगला, किसी तत्व के एक मोल में उपस्थित परमाणुओं की संख्या किसके बराबर है, तो वो अवोगाद्रो संख्या के बराबर है, 6.022 गुणा 10⁻23 के बराबर है। ठीक है, ये घात में है। आगे, सल्फर के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है, तो 5.33 गुणा 10⁻23 कितना होता है, 5.33 गुणा 10⁻23 ग्राम, ये होता है सल्फर के एक परमाणु का परमाणु द्रव्यमान। फिर 11.5 ग्राम सोडियम में कितने मोल होते हैं, तो मोलों की संख्या का मैंने सूत्र बता रखा है, चैप्टर की व्याख्या में बहुत अच्छे से प्रश्न भी सॉल्व करा रखे हैं।
तो 11.5 ग्राम सोडियम में कितने मोल होंगे? 0.5, क्योंकि 22 ग्राम सोडियम में कितना मोल होता है? 1 मोल होता है, तो उसके आधे में कितना होगा? 0.5 मोल होगा। कैल्शियम कार्बोनेट में कितने प्रकार के परमाणु विद्यमान है? CaCO3 कितने प्रकार के हैं? कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन, टोटल 3 प्रकार के विद्यमान हैं। 62 ग्राम फास्फोरस में कितने P4 अणु हैं? 62 ग्राम फास्फोरस में कितने P4 अणु है? तो वो होंगे 3 × 10⁻23। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1 मोल कॉपर का द्रव्यमान क्या है? तो 1 मोल कॉपर का द्रव्यमान 63.5 ग्राम होता है। 1 बूंद जल का द्रव्यमान 0.05 ग्राम है। इसमें कितने अणु विद्यमान है? अणुओं की संख्या निकालनी है आपको, तो कितनी आएगी? 1.672 × 10⁻21 आएगी, यानी ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। ठीक है, आगे। एसटीपी पर 24 ग्राम CO2 का आयतन कितना होता है? कोई भी गैस हो, एसटीपी पर उसका आयतन 22.4 लीटर के बराबर होता है। HNO3 का अणुभार कितना है? अभी मैंने पीछे बताया था 63 होता है। अगला, डायबोरेन का अणुसूत्र B2H6 है, इसका मूलानुपाती सूत्र क्या होगा? तो BH3 होगा। क्या होगा? BH3। अगला, संयोजकता क्या है? तो संयोजकता संयोजन की समता को दर्शाती है कि एक परमाणु किसी दूसरे परमाणु के साथ कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर सकता है। फुलेरिन कार्बन का एक अपर रूप है और उसका अणुसूत्र कितना है? C16 है। क्या है? C16। आगे बढ़ते हैं। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की कौन सी मान्यता पदार्थ के अनश्वरता के सिद्धांत की व्याख्या करती है? तो डाल्टन ने क्या बताया था कि परमाणु क्या है? अविभाज्य है, यानी उसका निर्माण या विनाश नहीं होता है। ये डाल्टन का परमाणु सिद्धांत की व्याख्या करता है। ठीक है, तो अगला प्रश्न, आयन क्या है? आयन आवेशित परमाणु है। आवेशित परमाणु को क्या कहा जाता है? आयन कहा जाता है। या तो वो धनावेशित परमाणु होगा या ऋणावेशित होगा। अगला है, सोडियम ऑक्साइड का सूत्र क्या है? तो सोडियम ऑक्साइड का सूत्र है Na2O। क्या है? Na2O। अगला, एल्यूमिनियम सल्फेट का सूत्र क्या है? आप सब जानते होंगे, Al2SO4 ये सूत्र होता है एल्यूमिनियम सल्फेट का। तो इस प्रकार हमने आपके अध्याय 3 की जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव्स थे उन सभी की चर्चा बहुत अच्छे से कर ली है। अगर आपको किसी प्रकार के प्रश्न में कोई डाउट है तो आप व्याख्या वाली क्लास देख लें, और उसके बाद भी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट कर दें, मैं उसकी अलग से वीडियो बना के उसको समझा दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ सारे प्रश्न आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। अगर आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आ रही है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर ठोक दें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।